वैल्यूज ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। तो देखिए P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस के। प्रोपोर्शनल जब आप हटाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट लगेगा KH इंटू क्या X हो जाएगा। अब देखिए KH इक्वल टू क्या होता है P अपान हो जाएगा X, और KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो मतलब ये हुआ कि यदि हम KH इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन KH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है X के, तो KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब KH इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिखा है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, तो KH जो है इंक्रीज होगा। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा A, क्योंकि KH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। तो देखिए ध्यान से, हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाएंगे तो पहले ये समझिए हेनरी का कांस्टेंट क्या है, मतलब हेनरीज लॉ क्या है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X के है, मतलब P इंक्रीज होगा तो X भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए P इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी, डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, तो कम होता जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लो टेम्परेचर, जो हेनरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऑप्शन गलत है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, तो ये गलत हो गया। फिर डी में आइए बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हेनरीज लॉ से। तो देखिए क्या राइट है, H2S a toxic gas with rotinic like smell is used for qualitative analysis if the solubility of a gas of H2S in water at STP 0.195 m कैलकुलेट KH। मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, KH हेनरी कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है तो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। गिवन क्या है, 0.195 m लिखा है। m का मतलब होता है बेटा मोललिटी, ये क्या है, मोललिटी है। और मोललिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये मोललिटी है। फिर देखिए तो यहाँ पे प्रेशर हम कैसे जानेंगे, तो देखिए 1 atm हम लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू आप लिखेंगे कितना, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है बार में 1.013 बार, तो बार में ये होता है, ठीक है 1 atm की वैल्यू। अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो KH आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ये जानते हैं कि KH इक्वल टू होता है P अपान क्या, X, ठीक है। P अपान क्या है, X है। X का मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन। तो यहां मोललिटी दिया है, क्या दिया है, मोललिटी दिया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए X की वैल्यू हम लिखेंगे X H2S इक्वल टू, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इक्वल टू NH2S अपान, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, वाटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स इसका गिवन है, कितना गिवन है, 0.195। यानी H2S का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, H2S है, तो नंबर ऑफ मोल्स ये देखिए गिवन है। मतलब इसका M का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg, तो इतना मोल जो है डिसॉल्व है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.195 अपान, अब लिखेंगे, ठीक है। NH2S यहाँ पे भी नीचे भी कर लेंगे, 0. कितना 195
अब आपको वाटर का निकालना है। तो देखिए वाटर का जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है कितने डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है 1000 पे। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। 0.195 का मतलब हो गया कि इतना मोल जो है वो डिसॉल्व है कितने केजी में, 1 केजी वाटर में। 1 केजी वाटर है तो हम निकाल लेंगे 1 केजी वाटर हो गया। अब वाटर का जो है क्या होता है, मोलर मास 18 होता है, 18, तो 18 है। अब आप इसे जो है सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0.195 अपान 55.750, मतलब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। अब देखिए ये हमने क्या निकाला है, x/s। अभी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0035, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, x/s की। किसकी आ गई, x/s की। तो देखिए ये हमने निकाल लिया है किसकी, x की वैल्यू। अब p इक्वल टू कितना होता है, p इक्वल टू मैंने यहाँ पे राइट किया है, देखिए 1.013 बार, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू हम लिख रहे हैं, तो KH इक्वल टू आप राइट करेंगे, P की वैल्यू कितनी आई है, P की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप इसे राइट कर लेंगे कितना, 1.013 बार अपान कितना राइट करेंगे, 0.0035। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 289.4 बार। एटीएम में भी आप निकाल सकते हैं लेकिन मैंने बार में कर दिया है, ठीक है। तो आपको जिसमें मन करे उस यूनिट में निकालिए, लेकिन बार में आंसर ये आएगा। और यदि आपको किस में निकालना है, एटीएम में, तो 1 अपान इतना करना पड़ेगा फिर। तो ये था क्या आपका KH की वैल्यू।